हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की क्लास 8 की वर्कशीट 23 डिस्कस करेंगे, जिसका सब्जेक्ट है इंग्लिश और डेट इस वर्कशीट की बच्चों 16 दिसंबर 2020। तो यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर आप अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो बच्चों, वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल ऋषभ कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी मैं आपकी क्लास की वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तभी की तभी मिल जाए। बच्चों, तो देखते हैं आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे लेसन द जोडीज फान। तो इस फ़ोन के बारे में हम पढ़ते हैं, जो हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ा था। इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पार्ट ए करते हैं। इज ए लॉयन ए पेट एनिमल, यस और नो। तो लॉयन क्या एक पेट एनिमल होता है? नहीं होता बच्चों, तो नो करेंगे आप इसको। राइट द नेम ऑफ सम एनिमल यू सी एट योर होम और इन विलेज। तो आपको कुछ एनिमल्स के नाम लिखने हैं जो आप अपने घर या अपने आसपास के, अपने घर के आसपास और अपने गाँव में देखते हैं। तो उसके एनिमल्स के नाम मैं लिख रही हूँ यहाँ पे कैट, नेक्स्ट डॉग, काउ, रैबिट भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये सभी आप एनिमल्स के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। विच एनिमल डू यू लाइक मोस्ट? आपको कौन सा एनिमल सबसे ज़्यादा पसंद है? तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कैट। अगर आपको डॉग पसंद है आप डॉग भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम द लेसन। तो आपको ये लेसन में से एक पैसेज दिया गया, आपको इसको पढ़ना है। तो पैसेज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसको थोड़ी लास्ट की वर्कशीट में जो हमने पढ़ा था वो बता देती हूँ। इसमें क्या था, एक जूडी है, जोड़ी जो उसके फादर हैं पैनी, उसको क्या था कि जहरीले सांप ने काट लिया था। तो जोड़ी ने अपने फादर को बचाने के लिए एक जो मृग होता है, डियर होता है, उसको लीवर और हार्ट का इस्तेमाल करके अपने फादर का जहर निकाला था बच्चों। ठीक है, तो उससे क्या होता, जो उसका बच्चा था डियर का, उसके बारे में बात हो रही है, वो अकेला रह जाता है। तो वो अपने फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको घर पे ले आए। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। वी टूक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। हमने इसकी मदर को ले लिया, मार दिया, तो इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। श्योरली इट सीम अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्राइव। तो उसके फादर कहते हैं हाँ ये बात ठीक है आप तेरी, कि ये बहुत अन्याय होगा उसके साथ अगर हम उसको भूखा छोड़ दें। सन आई कांट से, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि तुम उसको अकेला छोड़ दो। नो टू यू, मैं आप तुमको नहीं कहूँगा। आई नेवर थॉट इट वुड लिव टू सी अनदर डे। अगर वो नहीं होता तो मैं मुश्किल से ही अगला दिन देख पाता। तो आगे है, कैन आई राइट बैक विथ मिल विल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो उसका जो बेटा होता है वो कहता है कि क्या मैं, जो मिल विल एक दोस्त है उनका, जो जंगल में आमतौर पे जाता रहता है, वो कहता है कि क्या मैं मिल विल के साथ जंगल में चला जाऊं और उसको ले आऊं घर पे, उसको ढूंढ के मैं क्या उसको घर पे ले आऊं। तो उसके फादर कहते हैं, टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। अपनी मम्मी को बताओ, अगर वो कहे तो तुम जा सकते हो। ही सेटल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। तो जो जूडी था वो टेबल के साइड में आया और उस पर टेबल के साथ में जो चेयर थी उस पर बैठ गया। हिज मदर वाज पोरिंग कॉफ़ी फॉर एवरीवन। जो उसकी मदर थी उस टाइम क्या करती, सबके लिए कॉफ़ी डाल रही थी। ही सेड माँ पास से आई कैन गो ब्रिंग बैक द फोन। तो वो कहता है मम्मी पापा ने कहा है कि मैं वापसी जाकर फ़ोन को, जो मृग का बच्चा था उसको बोलते हैं फ़ोन, मैं फ़ोन को वापसी लेके आ सकता हूँ। शी हेल्ड द कॉफ़ी पॉट इन द मिड एयर। तो जिस पॉट से वो कॉफ़ी डाल रही थी उसने क्या किया, उस पॉट को हवा में ही थोड़ी देर के लिए रख दिया, मतलब वो स्टेबल हो गई। वट फोन? तो कहती कौन सा फ़ोन? तो शी द फोन बिलोंगिंग टू द डॉग वी किल। तो जोड़ी बताते कि वही फ़ोन जिस मृग को हमने मार दिया, तो उसी बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ। जिस डॉग को हमने मार दिया तो उसी बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ। वो कहता है वी यूज़ द डॉग लीवर टू ड्रॉ आउट द पॉइजन एंड सेव पा। तो कहता है कि हमने उसी मृग के लीवर का इस्तेमाल किया था जहर निकालने के लिए पापा के, और हमने पापा को बचाया था। शी गैप्स, वो अचंभित हो जाती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वेल फॉर द पीटी सेक, दया के लिए, पास से, इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्राइव। तो जब वो देखता है कि उसकी माँ जो है अचंभित हो गई, तो वो कहता है, तो अपने पापा की जो बात है वो उनको बताता है। कहता है कि पापा ने कहा है कि ये हम बहुत ही अन्यायफुल होगा कि हम उसकी बच्चे को भूखा छोड़ दें। डॉक्टर विल्सन जो वहाँ पे खड़े थे, दैट्स राइट मैम। तो कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। कोई भी चीज़ हमें संसार में फ्री में नहीं मिलती। इट मीन्स क्या है, अगर हमने उसकी माँ को मारा है तो हमने उसके बच्चे का लालन पोषण हमें करना पड़ेगा। द बॉयज क्वाइट राइट एंड हिज डैडी राइट। जो बच्चा है वो भी ठीक है और जो उसके फादर है वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।
आगे क्या, मिलविल, मिलविल कौन थी जिसके साथ वो जाना चाहता था, ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा था। मिलविल सेड ही कैन राइट बैक विद मी, कि वो कहती कि मैं इसको कि वो मेरे साथ राइड कर सकता है और आई कैन हेल्प हिम फाइंड आउट, और मैं उसको फ़ोन को ढूंढने में मदद करूँगी, ठीक है, फ़ोन को ढूंढने में मदद करेगी वो। तो आगे हम देखते हैं, शी सैट डाउन एंड पोट, शी सैट ऑन द पोट हेल्पलेसली, उसने क्या किया, जो पोट था चाय कॉफ़ी का, उसने मजबूरी में उसको नीचे रख दिया। वेल इफ़ यू विल गो ईट योर मिल्क वी विल हैव नथिंग टू एल्स टू फीड इट, तो उसकी मदर कहती है अगर तुम उसको लेके आओगे तो तुम्हें उसको अपना ही दूध देना पड़ेगा, मेरे पास उसको देने के लिए कुछ और नहीं है जो मैं उसको भोजन के रूप में दे सकूँ। मिलविल सेट, तो मिलविल कहता है कम ऑन बॉय वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग, आओ हम दोनों राइड पर चलते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं इस वर्कशीट की, अब हम फिल इन द ब्लैंक्स बच्चे, जो इस पैराग्राफ से ही रिलेटेड है। डैश सैडल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन, कौन टेबल के साथ में आके बैठ गया था, तो वो था जोड़ी, JODY। पास है इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव डैश टू स्टॉप, तो किसको भूखा छोड़ना गलत होगा, फ़ोन को, FAWN। नेक्स्ट है वू सेड नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, तो कौन कहता है कि कोई भी चीज़ संसार में फ्री में नहीं मिलती, डॉक्टर विल्सन। वेल इफ़ यू डैश यू विल गिव इट डैश मिल्क दे हैव नथिंग एल्स टू फीड इट, तो इसमें आएगा जूडी एंड हिज। पहले हम पढ़ेंगे जूडी, जूडी के बारे में बात हो रही है कि तुम अपना भोजन दोगे उसको, और हिज मिल्क, तो हिज मिल्क वो देगा। कैन आई राइट बैक विथ मिल विल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड फ़ोन, तो वो तो कहता है कि क्या तुम मिल विल के साथ मैं जा सकता हूँ और मैं क्या जो फ़ोन है उसको मैं लेकर आ सकता हूँ। ये कौन कहता है, जूडी कहता है कि मैं मिल विल के साथ चला जाऊँ और जो बच्चा है फ़ोन उसको मैं लेकर आ जाऊँ। तो ये सारा हमने फिल आपके साथ कर लिया बच्चों, तो आप सारे के सारे फिल द ब्लैंक्स को इसको फिल कर लेंगे, ठीक है। तो पूरी वर्कशीट बच्चों हमारी कंप्लीट हो गई। अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से जल्दी बच्चों इस वीडियो के नीचे आपको ये मिलेगा, आप इस वीडियो के नीचे जाके आप सब्सक्राइब पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों अगर आपको वर्कशीट समझ में आई है, अच्छी लगी, तो लाइक कर दें मेरी इस वीडियो को, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, शेयर करें मेरी इस वीडियो को, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।